नीतीश कुमार जी को वो बोलते थे, क्या बोलते थे कि भाई हमारे पिता का अपमान किया इन्होंने, हम उन्हें जेल भेजेंगे। तो वो अपमान कहां गया? बिहार की जनता पूछती है, पूरा दलित समाज पूछता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चाहे जो भी कारण हो, पारिवारिक लड़ाई के बहाने ही सही, राजकुमारी देवी प्रकरण के बहाने ही सही, लेकिन चिराग पासवान और भतीजे चाचा पशुपति पारस के बीच, चाचा भतीजे के बीच की जो जंग है वो और तेज हो चली है। देखिए, जाहिर तौर पर चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, पारिवारिक मामले जब मीडिया में आते हैं तो जाहिर है दोनों सहज नहीं होंगे। चिराग पासवान ने अपनी असहजता भी जाहिर की है कई बार। उन्होंने कहा है कि पारिवारिक मामले को सड़क पर नहीं आना चाहिए, पारिवारिक विवाद को, लेकिन इसके साथ ही जब ये मामले सामने आते हैं तो दोनों तरफ से बयान भी सामने आते हैं। और एक पत्रकार के तौर पर किसी पारिवारिक विषय पर चर्चा करने में थोड़ी असहजता हमें भी होती है, लेकिन बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ा हुआ मामला है, चिराग पासवान से जुड़ा हुआ मामला है और तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, पशुपति पारस से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जाहिर तौर पर चर्चा करनी पड़ेगी। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो सियासी जंग है या पारिवारिक लड़ाई है वो और तेज हो चली है और चिराग पासवान ने तमाम तरह की बातें बंटवारे को लेकर भी कही। उन्होंने चाचा पशुपति पारस को लेकर यह कहा कि बेनामी संपत्ति भी है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आप जानते हैं चिराग पासवान के बयान के बारे में, उन्होंने जो बयान दिया, चिराग पासवान बहुत नाराज थे। जो आरोप पशुपति पारस पर है या उनकी जो चाची हैं उन पर है कि उन्होंने ताला बंद कर दिया, जो मीडिया में खबरें चली, लेकिन दूसरी तरफ पशुपति पारस की पार्टी भी ये आरोप लगाती रही है कि चिराग पासवान घटिया राजनीति कर रहे हैं। और अब हमला बोला है प्रिंस राज ने, समस्तीपुर के पूर्व सांसद और आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और रिश्तों की बात की जाए तो चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज या चिराग पासवान के भाई कहें तो प्रिंस राज अररिया में थे, पशुपति पारस भी अररिया में थे। बिहार के अलग अलग जिलों में वो दौरा कर रहे हैं। बहुत सारी पारिवारिक चीजों को लेकर भी आरोप लगाए हैं प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर। और यह भी सवाल उठाया है कि भाई, आप तो कहते थे कि नीतीश कुमार ने उनके पिता का अपमान किया है, नीतीश कुमार ने स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया था, पिता का अपमान किया था, उनको जेल भेजेंगे, तो आप वो अपमान कैसे भूल गए? प्रिंस राज का ये पूरा बयान सुनिए और इस बयान से फिर इस बात की वानगी को भी समझिए कि कैसे चाचा और भतीजे के बीच लड़ाई चल रही है, कैसे भाई भाई के बीच लड़ाई चल रही है, पारिवारिक लड़ाई और तेज हो गई है। चिराग पासवान हो या प्रिंस राज हो, चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो, पूरा बयान आपके सामने है। अस्पताल में वो अकेले इलाज चला रहे थे, किसी एक परिवार के व्यक्ति को, किसी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को उनसे भेंट करने नहीं दिया। हम रोज अस्पताल जाते थे, हम रोज अस्पताल जाते थे, लेकिन हमको उनका चेहरा देखने का नसीब नहीं हुआ। ये तब की बात है, वो जब जीवित थे, जब उनका इंतकाल हो गया, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे और किस तरीके से ड्रामा रचा गया, सब साथी यहां उपस्थित हैं। किस तरीके से उनकी मौत को वोट बैंक में कैसे बदला जाए, उनकी मृत्यु को किस तरीके से भगाया जाए, हमारे सभी साथियों ने देखा। क्यों? क्योंकि 2020 का चुनाव था साथियों, आप इस घटनाक्रम को समझिए। 2020 का वो चुनाव था जहां पे उनको ये शर्म नहीं आई कि अपने पिता का मृत्यु का मजाक उन्होंने बना दिया, किस तरीके से वीडियोग्राफी कर रहे थे ताकि वोट ले सके। और उस वक्त नीतीश कुमार जी को वो गाली देते थे, नीतीश कुमार जी को वो बोलते थे, क्या बोलते थे कि भाई हमारे पिता का अपमान किया इन्होंने, हम उन्हें जेल भेजेंगे। तो वो अपमान कहां गया? बिहार की जनता पूछती है, पूरा दलित समाज पूछता है कि जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको आप जेल में भेजना चाह रहे थे, जब आप ये कह रहे थे कि भाई हमारे पिता का, हमारे जननायक नेता, हमारे बड़े पापा रामविलास पासवान जी का उन्होंने अपमान किया, तो आप उनके साथ गले में गले कैसे मिला रहे हैं?
ये बिहार की जनता सवाल पूछती है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सवाल पूछती है, दलित समाज सवाल पूछती है। घटनाक्रम समझिए साथियों। उसके बाद जब 2024 का चुनाव आया, एक और घटना घटी। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, उस पर उन्होंने इल्जाम लगाया। क्या इल्जाम लगाया? हमारी मां को गाली दिया। सब जगह बोल रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव हमारी मां को गाली दिया, उनको बदनाम करने का प्रयास किया। क्यों?